हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइव एजुकेशन हब। आज क्लास 12th की क्लास सेकंड है। कल हमने डील किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो स्टूडेंट, आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड फार्मूला, उसका यूनिट और उसका डायमेंशनल फार्मूला, है ना। तो आप लोग देखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता था इसको हम लोग वेक्टर पी से रिप्रेजेंट करते थे, है ना। तो इसका फॉर्मूला बनेगा वेक्टर पी इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L, है ना, वेयर Q इज़ अ चार्ज एंड 2L इज़ अ डाइपोल के बीच में जो स्मॉल सेपरेशन था ना, उनके बीच का डिस्टेंस है ना। अगर इसका यूनिट निकालेंगे तो आपको मालूम है चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम, और ये जो लेंथ है इसकी यूनिट होती है मीटर। तो कूलम मीटर इसका यूनिट हो जाएगा, है ना। यहाँ लिख भी देते हैं कूलम मीटर। कभी कभी आपको ये सेंटीमीटर में भी दिखाई पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला जो होगा वो डाइपोल मोमेंट का वो होगा, देखो कूलम का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है 80, और जो लेंथ होता है उसके लिए हम लोग लिखेंगे L। इस तरीके से यहाँ पे जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा वो बनेगा m0 L1 T1 A1। ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। फिर आता है अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्रॉ करेंगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया, यहाँ मैंने -Q ले लिया, यहाँ मैंने +Q ले लिया, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन था वो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस 2L का था, ठीक है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस हो गया वो 12 हो गया, -Q चार्ज और +Q चार्ज का एक पूरा सिस्टम बन गया। तो इस पे अपने को दो चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। एक तो हो जाएगा इसका एक्सियल पोजीशन, और दूसरा हम लोग देखेंगे इसमें इक्वेटोरियल पोजीशन, है ना। अब आप लोग सोचोगे कि ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा, कैसे इसको हम लोग देखेंगे। तो याद रखिएगा, देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए डाइपोल बनाती हूँ। तो ये हो जाएगा आपका -Q चार्ज, ये A पॉइंट पे रखा हुआ है। यहाँ से आपके कुछ डिस्टेंस पर पॉइंट B है जहाँ पर +Q चार्ज रखा हुआ है, और दोनों के बीच का सेपरेशन 2L लेंथ हमने ले रखा है। तो ये जो लाइन ऑफ एक्सिस है ना, ये डाइपोल का जो लाइन ऑफ एक्सिस है, इस लाइन ऑफ एक्सिस को ही हम लोग एक्सियल पोजीशन बोलेंगे। तो जो ये ब्राउन कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है ना, ये होता है इसका एक्सियल पोजीशन, किसी भी डाइपोल का एक्सियल पोजीशन, ठीक है। दूसरा होता है, अगर मैं इस डाइपोल का सेंटर मार्क कर लूँ, तो देखो ये डाइपोल का सेंटर हो गया। तो अगर डाइपोल के सेंटर से हम लोग जो है परपेंडिकुलर टू द डाइपोल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखिए ये वाला लाइन जो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये जो लाइन ऑफ एक्सिस दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन, है ना। अब देखो, अगर कि इस डाइपोल के एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होगा, है ना, इधर कहीं पर हो सकता है वो, या इधर कहीं पर हो सकता है, तो इसके एक्सियल पोजीशन पर किसी पॉइंट पर अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो हम लोग जो है उसके लिए कैलकुलेशन देखेंगे इस वाले पे, ठीक है। दूसरा होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इस इक्वेटोरियल लाइन पे अगर किसी पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो वो भी हम लोग इस वाले केस में देखेंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए ड्यू टू डाइपोल, है ना, अपने पास दो कंडीशन हो जाएंगे। पहला कंडीशन एक्सियल पोजीशन के लिए होगा, और दूसरा कंडीशन जो होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए होगा, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट डेरिवेशन एक्सियल पोजीशन के लिए, जहां हम लोग ये देखेंगे कि एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ड्यू टू डाइपोल कैसे कैलकुलेट करना है, ओके।